4. मंगल पुष्करणी अभिषेक। वैशाली की मंगल पुष्करणी का अभिषेक वैशाली जनपद का सबसे बड़ा सम्मान था। इस पुष्करणी में स्नान करने का जीवन में एक बार सिर्फ उसी लिच्छवी को अधिकार मिलता था जो गण संस्था का सदस्य निर्वाचित किया जाता था। उस समय बड़ा उत्सव समारोह होता था और उस दिन गण नक्षत्र मनाया जाता था। ये पुष्करणी उस समय बनाई गई थी जब वैशाली प्रथम बार बसाई गई थी। उसमें लिच्छवियों के उन पूर्वजों के शरीर की पूत गंध होने की कल्पना की गई थी जिन्हें आर्यों ने व्रात्य करके बहिष्कृत किया था और जिन्होंने अपने भुज बल से अष्टकुल की स्थापना की थी। इस समय लिच्छवियों के अष्टकुल के 999 सदस्य ही ऐसे थे जिन्हें इस पुष्करणी में स्नान करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। अन्य लिच्छवी भी इसमें स्नान नहीं कर सकते थे, औरों की तो बात ही क्या है। बहुत बार आर्य सम्राटों और उनकी राजमहिषियों ने इस पुष्करणी में स्नान करने के लिए वैशाली पर चढ़ाई की, परंतु हर बार उन्हें लिच्छवी तरुणों के बाणों से विद्ध होकर भागना पड़ा। इस पुष्करणी पर सदैव नंगी तलवारों का पहरा रहता था और उस पर तांबे का एक जाल बिछा हुआ था। कोई पक्षी भी उसमें चोंच नहीं डुबो सकता था। यदि कोई चोरी छुपे इस पुष्करणी में स्नान करने की चेष्टा करता तो उसे निश्चय ही प्राण दंड मिलता था। ये पुष्करणी छोटी सी किंतु अति स्वच्छ और मनोरम थी। इसके चारों ओर श्वेत संगमरमर के घाट और सीढ़ियां बनी थी। स्थान स्थान पर छत्र और अलिंद बने हुए थे जिन पर खुदाई और पच्चीकारी का अति सुंदर काम किया हुआ था। पुष्करणी का जल इतना निर्मल था कि उसके तल की प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिख पड़ती थी। उसमें अनेक रंगों के बड़े बड़े कमल खिले थे। समय समय पर उसका जल बदलकर तल साफ कर दिया जाता था। पुष्करणी में संध्या समय बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा किया करती थी। पुष्करणी के चारों ओर जो कमलवन था उसकी शोभा अनोखी मोहनी शक्ति रखती थी। अम्बपाली लिच्छवी थी और वैशाली की जनपद कल्याणी का पद उसे मिला था। उसे विशेषाधिकार के तौर पर वैशाली के जनपद ने ये सम्मान दिया था। पृष्ठ 28। 3 दिन से इस अभिषेक महोत्सव की धूम वैशाली में मची थी। उस दिन अम्बपाली शोभा यात्रा बनाकर पहली बार सार्वजनिक रूप में वैशाली के नागरिकों के सामने अनवगुंठनवती होकर निकलने वाली थी। उसे देखने को वैशाली का जनपद अधीर हो गया था। नागरिकों ने विविध रंग की पताकाओं से अपने घर, वीथी, हाट और राजमार्ग सजाए थे। मंगल पुष्करणी पर फूलों का अनोखा श्रृंगार किया गया था। कदाचित उस दिन वैशाली जनपद की संपूर्ण कुसुम राशि वहीं आ जुटी थी। 3 दिन से गणन नक्षत्र घोषित किया गया था और अब सब कोई आनंद उत्सव मना रहे थे। पहर दिन चढ़े उस मनोरम वसंत के प्रभात में नील पद्म प्रासाद से देवी अम्बपाली की शोभा यात्रा चली। उसका विमान विविध वर्ण के फूलों से बनाया गया था। उस पर देवी अम्बपाली केवल अंतर्वास और उत्तरीय पहने लज्जावनत मुख बैठी निराभरण होने के कारण तारकहीन उषा की सुषमा धारण कर रही थी। वो फूलों के ढेर में एक सजीव पुष्प गुच्छ सी प्रतीत हो रही थी। लज्जा और संकोच से जैसे उसकी आंखें झुकी जा रही थी। उसका मुंह रह रहकर लाल हो रहा था। उसकी सुडौल शुभ्र ग्रीवा, उज्जवल उन्नत वक्ष और लहराते हुए चिक्कण कुंतल, उसमें गुथे हुए ताजे विविध रंगों के कुसुम, इन सब की शोभा अपार थी। शोभा यात्रा में आगे वाद्य बज रहे थे। उसके पीछे हाथियों पर ध्वज पताका और निशान थे। उसके पीछे उज्जवल परिधान पहने दासियां स्नान और पूजन की सामग्री लिए चल रही थीं। इसके पीछे अम्बपाली का कुसुम विमान था। उसे घेरकर वैशाली के सामंत पुत्र और सेठी पुत्र अम्बपाली पर पुष्प गंध की वर्षा करते चल रहे थे। नगर जन अपने अपने मकानों से पुष्प गंध फेंक रहे थे। चारों ओर रंगीन पताकाएं ही पताकाएं चमक रही थीं। सबके पीछे नागरिक जन चल रहे थे। पुष्करणी के अंतरद्वार के इधर ही सब लोग रोक दिए गए। केवल सेठी पुत्र और सामंत पुत्र ही भीतर कमल वन में आ सके। इसके बाद घाट पर उन्हें भी रोक दिया गया। केवल गण सदस्य ही वहां जा पाए। शोभा यात्रा रुक गई। लोग जहां तहां वृक्षों की छाया में बैठकर गप्पे हाँकने लगे। पुष्करणी के घाट पर खड़गधारी भट्ट पंक्तियां बांधकर खड़े थे। उन सब की पीठ पुष्करणी की ओर थी। गणपति ने हाथ का सहारा देकर अम्बपाली को विमान से उतारा और धीरे धीरे उसे पुष्करणी की सीढ़ियों पर से उतारकर जल के निकट तक ले गए। फिर उन्होंने पुष्करणी का पवित्र जल हाथ में लेकर अम्बपाली की अंजलि में दिया और कहा, कहो देवी अम्बपाली,
मैं वज्जी संघ के अधीन हूँ। अम्बपाली ने ऐसा ही कहा। तब गणपति उसे जल में और एक सीढ़ी उतारकर घुटनों तक पानी में खड़े होकर बोले, कहो देवी अम्बपाली, मैं वैशाली के जनपद की हूँ। अम्बपाली ने ऐसा ही कहा। गणपति ने अब कमर तक जल में घुसकर कहा, कहो देवी अम्बपाली, क्या तुम लिच्छवियों की 7 मर्यादाओं का पालन करोगी? पृष्ठ 29। अम्बपाली ने मृदु कंठ से स्वीकृति दी। तब गणपति ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, भंते, आयुष्मान, सब कोई सुने। मैं अष्टकुल के वज्जी तंत्र की ओर से घोषित करता हूँ कि देवी अम्बपाली वैशाली की जनपद कल्याणी है। वे आज वैशाली की नगर वधु घोषित की गई। उन्होंने सुगंधित तेल से अम्बपाली के सिर पर अभिषेक किया और फिर उसका मस्तक चूमा। इसके बाद वे जल से बाहर निकल आए। गण सदस्यों ने गंध पुष्प अम्बपाली पर फेंके। सामंत पुत्र और सेठी पुत्र हर्षनाद करने लगे। अम्बपाली ने 3 डुबकियां लगाईं। महीन अंतर्वासक उसके स्वर्ण गात्र से चिपक गया। उसका अंग सौष्ठव स्पष्ट दिख पड़ने लगा। केश राशि से मोतियों की बूंद के समान जल बिंदु टपकने लगे। पुष्करणी से अम्बपाली बाहर निकल आई। विविध वाद्य बजने लगे। दासियों ने उसे नए अंतर्वासक और उत्तरीय पहनाए। केशों को झाड़कर हवा में फैला दिया। भांति भांति के गंधमाल्य पहनाए गए। तरुणों ने अम्बपाली पर गंध पुष्प और अंगराग की वर्षा कर दी। फिर अम्बपाली को पारस्य देश के सुंदर बिछावन पर बैठाया गया। अब गण भोज प्रारंभ हुआ। गण के प्रत्येक सदस्य ने अम्बपाली की पत्तल से कुछ खाया। नील गाय, सुअर, पक्षियों के मांस निद्रुम आग पर भून भून कर अम्बपाली के सम्मुख ढेर किए जा रहे थे। मैरे के घट भर भर कर उसके चारों ओर एकत्र हो रहे थे। अम्बपाली की दासियां उनमें पात्र भर भर कर तरुणों और गण सदस्यों को दे रही थी। वे लोग हंस हंस कर अम्बपाली की कल्याण कामना कर करके स्वच्छंदता से खा पी रहे थे। अंत में अम्बपाली रथ में सवार होकर सप्तभूमि प्रासाद की ओर चली। साथ ही संपूर्ण गण सदस्य, सामंत पुत्र और सेठी पुत्र एवं नागरिक थे। सप्तभूमि प्रासाद की सिंहपौर पर शोभा यात्रा के पहुंचते ही प्रासाद की प्राचीर पर से सैकड़ों तूरे बजाए गए। प्रासाद पाल ने उपस्थित होकर अश्व और खड़ग निवेदन किया। अम्बपाली ने रथ त्याग खड़ग छुआ और अश्व पर सवार होकर प्रासाद में चली गई। वैशाली का जनपद विविध वार्तालाप करता अपने अपने घर लौटा। 5. पहला अतिथि। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। पूर्वाकाश की पीत प्रभा पर शुक्र नक्षत्र हीरे की भांति दिप रहा था। सप्तभूमि प्रासाद के प्रहरीगण अलसाई उनीदी आंखों को लिए विश्राम की तैयारी में थे। एकाध पक्षी जग गया था। एक तरुण धूलि धूसरित मलिनवेश अर्धविक्षिप्त अवस्था में धीरे धीरे प्रासाद के बाहरी तोरण पर आ खड़ा हुआ। प्रहरी ने पूछा, कौन है? मैं देवी अम्बपाली से मिलना चाहता हूँ। अभी देवी अम्बपाली शयन कक्ष में है। ये समय उनसे मिलने का नहीं है। अभी तुम जाओ। मैं नहीं जा सकता। देवी के जागने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। ये कह वो प्रहरी की अनुमति लिए बिना वहीं तोरण पर बैठ गया। पृष्ठ 30। प्रहरी ने क्रुद्ध होकर कहा, चले जाओ तरुण, यहाँ बैठने की आज्ञा नहीं है। देवी से संध्या काल में मिलना होता है, इस समय नहीं। कुछ हर्ज नहीं, मैं संध्या काल तक प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं भाई, चले जाओ तुम। यहाँ विक्षिप्तों के प्रवेश का निषेध है। मुझे अनुमति मिल जाएगी मित्र, मैं वैसा विक्षिप्त नहीं हूँ। प्रहरी क्रुद्ध होकर बलपूर्वक उसे हटाने लगा तो तरुण ने खड़ग खींच लिया। प्रहरी ने सहायता के लिए सैनिकों को पुकारा। इतने ही में ऊपर से किसी ने कहा, इन्हें आने दो प्रहरी। प्रहरी और आगंतुक दोनों ने देखा स्वयं देवी अम्बपाली अलिंद पर खड़ी आदेश दे रही हैं। प्रहरी ने देवी का अभिवादन किया और पीछे हट गया। तरुण तीनों प्रांगण पार करके ऊपर शयन कक्ष में पहुंच गया। अम्बपाली ने पूछा, रात भर सोए नहीं हर्षदेव? तुम भी तो कदाचित जगती ही रही देवी अम्बपाली। मेरी बात छोड़ो, परंतु तुम क्या रात भर भटकते रहे हो? कहीं चैन नहीं मिला। ये हृदय जल रहा है, ये ज्वाला सही नहीं जाती। अब एक तुम्हारा ही हृदय जल रहा है हर्षदेव, परंतु यदि ये सत्य है तो इसी ज्वाला से वैशाली के जनपद को फूंक दो, ये भस्म हो जाए। तुम बेचारे यदि अकेले जलकर नष्ट हो जाओगे तो उससे क्या लाभ होगा? परंतु अम्बपाली,
तुम क्या एक बार ही ऐसी निष्ठुर हो जाओगी? क्या इस आवास में तुम मुझे आने की अनुमति नहीं दोगी? मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, जीऊंगा कैसे? आओगे तुम इस आवास में? यदि तुम में इतना साहस हो तो आओ और देखो कि तुम्हारी वाग्दत्ता पत्नी से वैशाली के तरुण सेठी पुत्र और सामंत पुत्र किस प्रकार प्रेम प्रदर्शन करते हैं और वो किस कौशल के हृदय के एक एक खंड का क्रय विक्रय करती है। देखोगे तुम, देख सकोगे। तुम्हें मनाही किस बात की है? ये तो सार्वजनिक आवास है, यहाँ सभी आएंगे, तुम भी आना। परंतु इस प्रकार दीनहीन पागल की भांति नहीं। दीनहीन पुरुष का इस आवास में प्रवेश निषिद्ध है। तुम्हें ये न भूल जाना चाहिए कि ये वैशाली की नगर वधू देवी अम्बपाली का आवास है। जैसे और सब आते हैं उसी भांति आओ तुम, सज धज कर हीरे मोती स्वर्ण बिखेरते हुए, होठों पर हास्य और पलकों पर विलास का नृत्य करते हुए। सबको देवी अम्बपाली से प्रेमाभिनय करते देखो। तुम भी वैसा ही प्रेमाभिनय करो, हंसो, बोलो, शिल्क दो और फिर छूछे हाथ, शून्य हृदय अपने घर चले जाओ। फिर आओ और फिर जाओ। जब तक पद मर्यादा शेष रहे, जब तक हाथ में स्वर्ण रत्न भरपूर हो, आते रहो, लुटाते रहो, लुटते जाओ। ये नगर वधू का घर है, ये नगर वधू का जीवन है, ये मत भूलो। अम्बपाली कहती ही चली गई। उसका चेहरा हिम के समान श्वेत हो रहा था। हर्षदेव पागल की भांति मुंह फाड़ कर देखते रह गए। उनसे कुछ भी कहते न बन पड़ा। पृष्ठ 31। कुछ क्षण स्तब्ध रहकर अम्बपाली ने कहा, क्यों, कर सकोगे ऐसा? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकूंगा। तब जाओ तुम, इधर भूल कर भी पैर न देना। इस नगर वधू के आवास में कभी आने का साहस न करना। तुम्हारी वाग्दत्ता स्त्री अम्बपाली मर गई। ये देवी अम्बपाली का सार्वजनिक आवास है और वो वैशाली की नगर वधू है। यदि तुम में कुछ मनुष्यत्व है तो तुम जिस ज्वाला से जल रहे हो उसी से वैशाली के जनपद को जला दो, भस्म कर दो। हर्षदेव पागल की भांति चीत्कार कर उठा। उसने कहा, ऐसा ही होगा देवी अम्बपाली, मैं इसे भस्म करूंगा। वैशाली के इस जनपद की राख तुम देखोगी। सप्तभूमि प्रासाद की इन वैभवपूर्ण अट्टालिकाओं में अष्टकुल के वज्जी संघ की चिता धधकेगी और वो गणतंत्र का धिकृत कानून उसमें इस आवास के वैभव के साथ ही भस्म होगा। तब जाओ, तुम अभी चले जाओ। मैं तुम्हारी जलाई हुई इस ज्वाला को उत्सुक नेत्रों से देखने की प्रतीक्षा करूंगी। हर्षदेव फिर ठहरे नहीं। उसी भांति उन्मत्त से वे आवास से चले गए। अम्बपाली पत्थर की प्रतिमा की भांति क्षण क्षण में उदय होते हुए अपने नगर वधू जीवन के प्रथम प्रभात को देखती खड़ी रही। 6. उरुबेला तीर्थ। उन दिनों उरुबेला तीर्थ में निरंजना नदी के किनारे बहुत से तपस्वी तप किया करते थे। नदी किनारे दूर तक उनकी कुटियों के छप्पर दिख पड़ते थे, जिनमें अग्निहोत्र का धूम सदा उठा करता था। वे तपस्वी विविध संप्रदायों को मानते और अपने शिष्यों सहित जत्थे बनाकर रहते थे। उनमें से अनेक नगर में भिक्षा मांगते, अपने आश्रमों में पशु पालते और श्रद्धालु जनों से प्रचुर दान पाकर खूब संपन्न हालत में रहते थे। बहुत से बड़े बड़े कठोर व्रत करते, कुछ कृच्छ चांद्रायण करते, अर्थात चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही एक एक ग्रास भोजन घटाते बढ़ाते थे। इस प्रकार के अमावस को उपवास रखकर प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, इसी प्रकार पूर्णिमा तक 15 ग्रास भोजन कर फिर क्रमशः कम करते थे। बहुत से केवल दूध ही आहार करते, कितने ही एक पैर से खड़े होकर, वृक्षों में लटक कर, आकंठ जल में खड़े होकर, शूल शैयाओं पर पड़े रहकर विविध भांति से शरीर को कष्ट देते। बहुत से शीत में खुली हवा में नंगे पड़े रहते और ग्रीष्म में पंचाग्नि तापते। बहुत से महीनों समाधिस्थ रहते। कितने ही नंगे दिगंबर रहते, कितने ही जटिल और कितने ही मुंडित। नदी तट में तनिक हटकर जो पर्वत श्रृंग है, उनमें बहुत सी गुफाएं थी। कुछ तपस्वी उन गुफाओं में एकांत बंद रहकर सप्ताहों और महीनों की समाधि लगाया करते थे। पर्वत कंदराओं में बहुत से तपस्वी निरीह दिगंबर वेश में पड़े रहते। वे भूख प्यास शीत उष्ण सब इतियों और भीतियों से मुक्त थे। वे देह का सब मोह त्याग चुके थे। बहुत से तपस्वी रात भर हठ पूर्वक जागरण करते थे। बहुत से इनमें सर्वत्यागी थे। बहुत से अवधूत नंग धड़ंग निर्भय विचरण करते। बहुत से कापालिक मुर्दों की खोपड़ी की मुंडमाला गले में धारण कर
पशु की ताजा रक्त चूती खाल अंग में लपेटे तंत्र वाक्यों का उच्चारण करते घूमते, शमशान में रात्रिवास करते, विविध कुत्सित और विभत्स क्रियाएं और चेष्टाएं करते। पृष्ठ 32। वे ये दावा करते थे कि उन्होंने इंद्रियों की वासनाओं को जीत लिया है और वे सिद्ध पुरुष हैं। बहुत तांत्रिक मारण मोहन उच्चाटन के अभिचार करते थे। उनसे लोग बहुत भय खाते थे। इन सब संतों में 3 जटिल बहुत प्रसिद्ध थे। वे जटाधारी होने से जटिल कहलाते थे। उनके शिष्य भी मुंडन नहीं कराते थे। इनमें एक उरुबेल काश्यप थे, जिनके अधीन 500 जटिल ब्रह्मचारी थे। दूसरे नदी काश्यप 300 जटिलों के और तीसरे गया काश्यप 200 जटिलों के स्वामी थे। ये तीनों महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके शास्त्र ज्ञान, सिद्धि, तप और निष्ठा की बड़ी धूम थी। दूर दूर के राजा और श्रीमंत सेठीगण विविध स्वर्ण रत्न अन्न भेंट करके उनका प्रसाद ग्रहण करते थे। लोग उन्हें महाशक्ति संपन्न, महाचमत्कारी सिद्ध समझते थे और ये तीनों भी अपने को अरहत कहते थे। ये महाकाश्यप बहुधा बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, जिनमें वत्स, मगध, कोसल और अंग निवासी श्रद्धा पूर्वक अन्न, घृत, रत्न, कौशेय और मधु आदि लेकर आते थे। उस समय उरुबेला में पक्ष पक्ष पर्यंत बड़ा भारी मेला लगा रहता था। आज उसी उरुबेला तीर्थ को बुद्ध गया के नाम से लोग जानते हैं और वो निरंजना नदी फल्गु के नाम से पुकारी जाती है। अब वहाँ भारत भर के हिंदू श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को पिंडदान देते और बड़े बड़े दान करते हैं। यहीं पर लोक विश्रुत बोधि वृक्ष और बुद्ध की अप्रतिम मूर्ति है। आज भी वहाँ के चारों ओर के वातावरण को देखकर कहा जा सकता है कि कभी अत्यंत प्राचीन काल में यह स्थान भारी तीर्थ रहा होगा। 7. शाक्य पुत्र गौतम। उसी उरुबेला तीर्थ में, उसी निरंजना नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तरुण तपस्वी समाधिस्थ बैठे थे। अनाहार और कष्ट सहने से उनका शरीर क्रश हो गया था, फिर भी उनकी कांति तप्त स्वर्ण के समान थी। उनके अंग पर कोई वस्त्र न था, केवल एक कौपीन कमर में बंधी थी। उनकी देह नेत्र और श्वास तक अचल थी। ये कपिल वस्तु के राजकुमार शाक्य पुत्र गौतम थे, जिन्होंने अक्षय आनंद की खोज में लोकोत्तर सुख साधन त्याग दिए थे। तरुण तपस्वी ने नेत्र खोले। सामने पीपल के वृक्ष के नीचे कई बालक बकरी चरा रहे थे। उनकी काली लाल सफेद बकरियां हरे हरे मैदानों में उछल कूद कर रही थी। गौतम ने स्थिर दृष्टि से इन सबको देखा। बड़ा मनोहर प्रभात था। वैसाखी पूर्णिमा के दूसरे दिन का उदय था। स्वच्छ आकाश से प्रभात सूर्य की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों पर शोभा विस्तार कर रही थी। गौतम को विश्व आशा और आनंद से ओतप्रोत ज्ञात हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उनके हृदय में एक प्रकाश की किरण उदय हुई है और वो सारे विश्व को ओतप्रोत कर रही है। विश्व उससे उज्जवल, आलोकित और पूत हो रहा है। उस आलोक में भय व्याधि नहीं है, अमरत्व है, अमृत है, मुक्ति है, आनंद है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बुद्ध हूँ, तथागत हूँ, अरहत हूँ। पृष्ठ 33। उसी समय उत्कल देश से 2 बंजारे उधर आ निकले। वे इस तरुण कृष तपस्वी को देखकर कहने लगे, भंते, ये मट्ठा और मधुगोलक हैं। हम इनसे आपका सत्कार करना चाहते हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। गौतम ने स्निग्ध दृष्टि उन पर डाली और कहा, मैं तथागत हूँ, बुद्ध हूँ, मैं बिना पात्र के भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तब उन्होंने एक पत्थर के पात्र में उन्हें मट्ठा और मधुगोलक दिए। जब गौतम उन्हें खा चुके तो बंजारों ने कहा, भंते, मेरा नाम भिल्लक और इसका लपस्सु है। आज से हम दोनों आपकी तथा धर्म की शरण हैं। संसार में वही दोनों 2 वचनों से प्रथम उपासक हुए। उनके जाने पर गौतम बहुत देर तक उस वट वृक्ष की ओर ममत्व से देखते रहे। फिर उसी आसन पर बैठकर उन्होंने प्रतीत्य समुत्पात का अनुलोम और प्रतिलोम मनन किया। अविद्या के कारण संस्कार होता है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप और नाम रूप के कारण 6 आयतन होते हैं। 6 आयतनों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति, जाति के कारण जरा, मरण, शोक, दुख, चित्त विकार और खेद उत्पन्न होता है। इस प्रकार संसार की उत्पत्ति है। अविद्या के विनाश से संस्कार का, संस्कार नाश से विज्ञान का,
विज्ञान नाश से नाम रूप का और नाम रूप के नाश से 6 आयतनों का नाश होता है। 6 आयतनों के नाश से स्पर्श का नाश होता है। स्पर्श के नाश से वेदना का नाश होता है। वेदना के नाश से तृष्णा का नाश होता है। तृष्णा नाश से उपादान का नाश होता है। उपादान नाश से भव का नाश होता है। भव नाश से जाति का नाश होता है। जाति नाश से जरा, मरण, शोक, दुख और चित्त विकार का नाश होता है। इस प्रकार दुख पुंज का नाश होता है। यही सत्य ज्ञान प्राप्त कर गौतम ने बुद्धत्व पद ग्रहण किया। वे समाधि से उठकर आनंदित हो कहने लगे, मैंने गंभीर दूरदर्शन दुर्गेय शांत उत्तम तर्क से अप्राप्य धर्म तत्व को जान लिया। उनके अंतस्थल में एक आवाज उठी, लोक नाश हो जाएगा रे यदि तथागत का संबुद्ध चित्त धर्म परिवर्तन न करेगा। उन्होंने अपनी ही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा से कहा, हे शोक रहित, शोक निमग्न और जन्म जरा से पीड़ित जनता की ओर देख, उठ हे संग्रामजित, हे सार्थवा, हे उरह रण, जग में विचर, धर्म चक्र परिवर्तन कर। उन्होंने प्रबुद्ध चक्षु से लोक को देखा, जैसे सरोवर में बहुत से कमल जल के भीतर ही डूबकर पोषित हो रहे हैं। बहुत से जल के बराबर, बहुत से पुंडरीक जल से बहुत ऊपर खड़े हैं। इसी भांति अल्पमल, तीक्ष्ण बुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध प्राणी हैं, जो परलोक और बुराई से भय खाते हैं। बुद्ध ने निश्चय किया कि मैं विश्व प्राणियों को अमृत का दान दूंगा, और वे तब उरुबेला से काशी की ओर चल खड़े हुए। मार्ग में उन्हें उपक आजीवक मिला। उसने उस तेजस्वी, शांत, तृप्त गौतम को देखकर कहा, आयुष्मान, तेरी इंद्रियां प्रसन्न, तेरी कांति निर्मल है, तो किसे गुरु मानकर प्रव्रजित हुआ है? पृष्ठ 34। गौतम ने कहा, मैं सर्वजय और सर्वज्ञ हूँ, निर्लेप हूँ, सर्व त्यागी हूँ, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूँ। मेरा गुरु नहीं है, मैं अरहत हूँ। मैं सम्यक सम्मुद्ध शांति तथा निर्वाण को प्राप्त हूँ। मैं धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए काशियों के नगर में जा रहा हूँ। उपक ने कहा, तब तो तू आयुष्मान जिन हो सकता है। मेरे चित्तमल नष्ट हो गए हैं, मैं जिन हूँ। संभव है आयुष्मान? ये कहकर वो दिगंबर उपक चला गया। गौतम वाराणसी में ऋषि पतन मृगदाव में आ पहुंचे। पंचवर्गीय साधुओं ने उन्हें देखकर पहचान लिया। गौतम उनके साथ कठिन तपस्या कर चुके थे। एक ने कहा, अरे ये साधना भ्रष्ट जोरू बटोरू श्रमण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्थान भी नहीं देना चाहिए, न आगे बढ़कर इसका पात्र चीवर लेना चाहिए, केवल आसन रख देना चाहिए। बैठना हो तो बैठे। परंतु गौतम के निकट आने पर एक ने उन्हें आसन दिया, एक ने उठकर पात्र चीवर लिए, एक ने पादोदक, पाठपीठ, पादक ढलिका पास रख ली। गौतम ने पैर धोए, आसन पर बैठे। बैठकर कहा, भिक्षुओं, मैंने जिस अमृत को पाया है उसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पंचवर्गीय साधुओं ने कहा, आवुस गौतम, हम जानते हैं तुम उस साधना में, उस धारणा में, उस दुष्कर तपस्या में भी आर्यों के ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त हो सके, और अब साधना भ्रष्ट हो। गौतम ने कहा, भिक्षुओं, तथागत को आवुस कहकर मत पुकारो। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। इधर कान दो, मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। उस पर आचरण करके तुम इसी जन्म में अरहत पद प्राप्त करोगे। परंतु पंच भिक्षुओं ने फिर भी उन्हें आवुस कहकर पुकारा। इस पर तथागत ने कहा, भिक्षुओं, क्या मैंने पहले भी कभी ऐसा कहा था? नहीं भंते। तब इधर कान दो भिक्षुओं, साधु को 2 अतियां नहीं सेवन करनी चाहिए। एक वो जो हीन, ग्राम्य, अनर्थयुक्त और काम वासनाओं से लिप्त है, और दूसरी जो दुखमय, अनार्य सेवित है। भिक्षुओं, इन दोनों अतियों से बचकर तथागत के मध्यम मार्ग पर चलो, जो निर्वाण के लिए है। वो मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक है। यथा ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका, ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति, ठीक समाधि, यही मध्य मार्ग है भिक्षुओं। दुख सत्य है, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, अप्रिय संयोग दुख है, प्रिय वियोग दुख है, इच्छित वस्तु का ना मिलना दुख है। दुख के कारण भी सत्य है। ये जो तृष्णा है फिर जन्मने की, सुख प्राप्ति की, राग सहित प्रसन्न होने की, ये तीनों काम, भव, विभव, तृष्णा दुख है। और भिक्षुओं,
ये दुख निरोध भी सत्य है, जिसमें तृष्णा का सर्वथा विलय होकर त्याग और मुक्ति मिलती है। फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपद दुख निरोग की ओर जाने वाला मार्ग भी सत्य है। पृष्ठ 35। भिक्षुओं, यही 4 सत्य है, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इन 4 सत्यों के 13 इस प्रकार 12 प्रकार का बुद्ध ज्ञान दर्शन करके ही मैं बुद्ध हुआ हूँ। मेरी मुक्ति अचल है, ये अंतिम जन्म है, फिर आवागमन नहीं है। तथागत के इस व्याख्यान को सुनकर पंचवर्गीय भिक्षुओं में से कौंडिन्य ने कहा, तब भंते, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है। सत्य है, सत्य है। आयुष्मान कौंडिन्य, तुम्हें विमल विरज धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो नाशवान है। ओहो, कौंडिन्य ने जान लिया, कौंडिन्य ने जान लिया। आयुष्मान कौंडिन्य, आज से तुम कौंडिन्य प्रज्ञात के नाम से प्रसिद्ध हो। तब कौंडिन्य ने प्रणिपात करके कहा, भगवान, मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले। बुद्ध ने कहा, तो कौंडिन्य, तुम सत्य ही धर्म का साक्षात करके संशय रहित, विवाद रहित बुद्ध धर्म में विशारद और स्वतंत्र होना चाहते हो। कौंडिन्य ने बद्धांजलि कहा, ऐसा ही है भंते। तब आओ भिक्षु, ये धर्म सुंदर व्याख्यात है। दुख नाश के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, यही तुम्हारी उपसंपदा हुई। तब भिक्षु वप और भद्य ने कहा, भगवान, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है। भंते, हमें प्रव्रज्या मिलनी चाहिए, उपसंपदा मिलनी चाहिए। साधु भिक्षुओं, साधु, तुम्हें विमल विरज धर्म नेत्र मिला। आओ, धर्म सुव्याख्यात है, भली भांति दुख क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। आयुष्मान महानाभ और अश्वजित ने भी प्रणिपात कर निवेदन किया, भगवान, हमने भी सत्य को जान लिया, हमें भी उपसंपदा मिले, प्रव्रज्या मिले। बुद्ध ने उन्हें ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश देते हुए कहा, भिक्षुओं, सब भौतिक पदार्थ अन आत्मा है। यदि इनकी आत्मा होती तो ये पीड़ादायक न होते। वेदना भी अनात्मा है, अभौतिक पदार्थ विज्ञान भी अनात्मा है, क्योंकि वो पीड़ादायक है। तब क्या मानते हो भिक्षुओं, रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य है भंते। जो अनित्य है वो दुख है या सुख? दुख है भंते। जो अनित्य दुख और विकार को प्राप्त होने वाला है, क्या उसके लिए समझना उचित है कि ये पदार्थ मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है? नहीं भंते। तब क्या मानते हो भिक्षुओं, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान संबंधी, भीतर या बाहर, स्थल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या नजदीक का रूप है, वो न मेरा है न मैं हूँ, मेरी आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। पृष्ठ 36। सत्य है भंते। और इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी भिक्षुओं सत्य है भंते। हमने इस सत्य को समझ लिया तो भिक्षुओं, विद्वान आर्य को रूप से, वेदना से, संज्ञा से और विज्ञान से उदास रहना चाहिए। उदास रहने से इन पर विराग होगा, विराग से मुक्ति, मुक्ति से आवागमन छूट जाएगा भिक्षुओं। आवागमन नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया। करना था सो कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं। भाषण के अंत में पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को प्रणिपात किया और कहा, भगवान, हमारा चित्त मलों से मुक्त हो गया है। तब भिक्षुओं, अब इस लोक में कुल 6 अरहत है, 1 मैं और 5 तुम। इतना कहकर तथागत वृक्ष के सहारे पीठ टेक कर अंतस्थ हो गए। भिक्षुगण प्रणिपात कर भिक्षाटन को गए। 7